रावण जीवन पर्यंत सनातन धर्म का विरोध किया है, भगवान का विरोधी बन गया। लेकिन अंतिम समय में उसने श्री राम जी का नाम लिया। वीर रस के अनुरूप ललकारता हुआ रावण श्री राम जी का नाम लिया। राम कहाँ हैं? मैं उन्हें रण में ललकार करके मारूंगा, यही कहा। गरजेउ मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हतऊ प्रचारी, कहाँ राम रन हतऊ प्रचारी। यहाँ एक प्रश्न है कि जब रावण के सिर कट करके मंदोदरी के पास जा चुके हैं, बिना सिर और भुज के धर रुंड नाच रहा था, सजीव था। उसको निर्जीव करने के लिए, मारने के लिए श्री राम जी दो खंड किए, कटी प्रदेश से दो भाग कर दिए। तो फिर यह स्पष्ट शब्दों में उच्चारण कैसे किया कि कहाँ राम रन हतौ प्रचारी। इसका समाधान संतों ने कई तरह से किया है। कवि ये कहें, प्रसंग दोनों कहना है। रावण के सिर और बाहों श्री राम जी के बाण से कट करके मंदोदरी के पास गए। तो जब सिर कटा तभी उस सिर से यह आवाज आई कि कहाँ राम रन हतौ प्रचारी। कवि को कुछ और बातों को कहने में, इस बात को कहने में देरी हो गई। कवि को कुछ और बात कहने में और फिर इसको कहने में देरी हो गई। एक तो ये भाव है। दूसरा, संतों ने यह कहा कि वाणी के 4 स्थान हैं, नाभि, हृदय, कंठ और मुख। क्रमशः परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी। जैसा कि हम आप जानते हैं कि वैखरी वाणी को ही सब कोई कहते, सुनते एवं समझते हैं। मध्यमा वाणी जो कंठ से उच्चारित होती है, वह वाणी संगीत में उच्चारित होती है। संगीत में पश्चंती और मध्यमा दोनों का प्रयोग होता है, लेकिन वह वाणी वैखरी होकर ही उच्चारित होती है। यह भी सत्य है कि मतलब वह वैखरी होकर ही उच्चारित होती है, मुख से उच्चारित होती है। लेकिन जब स्वर साधने में, संगीत आदि के राग को गायन करने में कंठ और हृदय का उपयोग होता है,
सामान्यतया लोग वैखरी वाणी को समझते हैं, लेकिन जो विशेष होते हैं वह मध्यमा है, वह पश्यंती है, उस वाणी को भी समझ लेते हैं। परावाणी का स्थान नाभि है। परावाणी को सब कोई नहीं समझ सकते। भगवान श्री शंकर जी, श्री ब्रह्मा जी, ये दोनों अवश्य समझते हैं, बाकी लोगों को समझना आसान नहीं होता है। जिनकी परावाणी खुल जाती है उनके रोम रोम से उच्चारण होता है, ऐसा संतों ने कहा है। नामानुरागी नाम जाप करने में ऐसे तन्मय हो जाते हैं कि उनकी नाभि की वाणी जो परावाणी है वह खुल जाती है, और जब उनकी परावाणी खुल जाती है तो उनके रोम रोम से ध्वनि आने लगती है। वह सोए हुए होते हैं तब भी उनके शरीर से ध्वनि निकलती है। नाम की महिमा बखान करने में, नाम का महात्म वर्णन करने में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है इस बात को कि जीह जसोमति हरि हलधर से। जिह्वा रूपी जसोदा मैया के लिए श्री राम नाम हरि और हलधर है। जसोदा मैया के पास श्री हरि हलधर श्री कृष्ण बलराम जी 11 वर्ष तक रहे हैं। तो इस संदर्भ में संतों ने यह कहा कि यदि 11 वर्ष तक तन्मय होकर के अहरनिश नाम का जाप यदि कोई करें तो उनकी परावाणी प्रकट हो जाएंगी। श्री कृष्ण बलराम जी के जाने के बाद जसोदा मैया को याद नहीं करना पड़ता है, नाम लेना नहीं पड़ता, अपितु उनके रोम रोम से कृष्ण बलराम उच्चरित होते हैं। तो ये परावाणी है जिससे रावण ने बोला है कि कहां राम रन हतो पचारी, और इस कथा को गायन करने वाले हैं भगवान शंकर जी। तो श्री शंकर जी ने इस बात को कहा कि रावण इस प्रकार से ललकारते हुए मरा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा कि हमने तो केवल अनुवाद किया है, भाषा बद करम मैं सोई, मैंने तो केवल अनुवाद किया है। तो सामान्य वाणी को सामान्य लोग समझते हैं, वैखरी वाणी को, पश्यंती को देवता समझते हैं, परावाणी को श्री शंकर जी समझते हैं। एक और उदाहरण है, भगवान श्री शंकर जी नृत्य करते हुए डमरू बजाते हैं। तो डमरू की आवाज डिम 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 आवाज होती है, इस बात को हर कोई जानते हैं। लेकिन ज्ञानी महापुरुषों ने
डमरू की आवाज को, डमरू के शब्द को महावाक्य के रूप में ग्रहण किया है। और श्री पाणिनि जी ने 14 सूत्र के रूप में ग्रहण किया, जिससे व्याकरण शास्त्र का निर्माण हुआ। तो कुछ आवाजें ऐसी होती है जिसको कि अधिकारानुसार ही लोग समझ पाते हैं, सब नहीं जान पाते हैं। जैसे पूर्व काल में आकाशवाणी होती थी देवताओं द्वारा व भगवान द्वारा, तो जिनके लिए वह वाणी होती थी वही केवल सुन पाता था और कोई नहीं। ये वाणी की विशेषता है। अस्तु। गरजऊ मरत घोर रव भारी, कहां राम रण हतौ पचारी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रावण को आखिरी में श्री राम जी के नाम को लेना कहा, राम नाम। को कोई किसी भी परिस्थिति में यदि लेता है तो उसका कल्याण होता है। पापियों जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि। स्वपच सवर खस जमन जड़, पावर कोल किरात। राम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात। नाम की बड़ी महिमा है। गोस्वामी जी ने कहा कि त्रेता युग में भी रावण मुक्त हो रहा है तो नाम का आश्रय से, नाम को लेने से। डोली भूमि गिरत 10 कंधर, क्षुभित सिंधु सरी दिग्गज भूधर। क्षुभित सिंधु सरी दिग्गज भूधर। 10 कंधर के गिरते ही भूमि डोली, भूमि डोल गई। क्षुभित सिंधु, सिंधु में क्षोभ हो गया, सिंधु में क्षोभ उत्पन्न हो गया, लहरें उठने लगी। सरी माने नदियों में भी क्षोभ हो गया। और दिग्गज और भूधर, दिग्गज जो दिशाओं के हाथी हैं वे, और भूधर माने पर्वत, ये हिलने लगे। अथवा तो पृथ्वी के धारक जो हैं सब हिलने लगे, सब डगमगाने लगे। रावण के मृत्यु काल में बहुत बड़े असगुन हुए। रावण की मृत्यु पर पृथ्वी हिल गई, समुद्र नदियों में क्षोभ हो गया, दिग्गज और पर्वत सब हिलने लगे। रावण यद्यपि सिर और भुजा से हीन था, फिर भी अपनी वीरता में आंच नहीं लगने दिया है। अपनी वीरता में दाग नहीं लगने दिया, अपनी वीरता में कमी नहीं आने दिया। अपनी वीरता को सम्मानित करते हुए वह आगे ही बढ़ करके गिरा, पीछे नहीं हटा। धरनी पर उदो खंड बढ़ाई, चापी भालू मरकट समुदाय। चापी भालू
मरकट समुदाय। दो खंड बढ़ाई, भालू मरकट समुदाय चापी धरनी पर। दो खंड माने कटे हुए दोनों खंड को, कटे हुए दोनों खंड को बढ़ाकर आगे बढ़कर भालू मरकट समुदाय, भालू और मरकट समूह को चापी माने दबा करके भूमि पर गिर गया। अब नहीं उठेगा ये। लेकिन बाहरे वीर रावण मरते मरते भी अपनी वीरता को सम्मानित करते हुए, वीरता को बनाए रखते हुए वानर भालू समूह के ऊपर ही अपने शरीर को गिराया कि मैं मरूं तो यूं ना मरूं, मार के मरूं। वीरता कहती है कि पीछे मत हटो, लड़ते हुए आगे बढ़ो और कोशिश करो कि मरते मरते भी मार करके मरो, ऐसे मत मरो। रावण ने वह किया। धरनी पर दो खंड बढ़ाई, दोनों खंड को आगे बढ़ाया, आगे की ओर बढ़ा दोनों खंड से, और ऐसा गिरा कि वानर भालू समूह को दबा दिया उसने और फिर गिर गया। यही काम कुंभकर्ण भी किया था। धरनी धसई धरधाव प्रचंडा, धरनी धसई धरधाव प्रचंडा, तब सरहति प्रभुकृत दोई खंडा। परे भूमि जिमि नभते भूधर, हेठ दावी कपि भालू निशाचर। हेठ दावी कपि भालू निशाचर। कुंभकर्ण भी वही किया। लेकिन ध्यान देने वाली बात एक यह है कि कुंभकर्ण ने अपने शरीर को गिराने में वानर भालू के साथ साथ निश्चरों को भी दबा दिया है। कुंभकर्ण भले ही युद्ध में अकेले आया था, चला दुर्ग तज सेनन संगा, लेकिन उसकी सहायता के लिए रावण सैनिकों को भेजता रहा है और श्री राम जी उस सैनिकों को मारते भी रहे हैं। आखिरी तक रावण ने सैनिकों को भेजा। जो आखिरी में सैनिक आया है, उस सैनिकों को कुंभकर्ण ने अपने शरीर को गिराने में दबा दिया। वानर भालू के साथ साथ राक्षस भी दबे, परंतु रावण के शरीर गिरने के समय में राक्षस एक भी नहीं है, केवल वानर भालू है। क्यों? ऐसा इसलिए कि रावण के सैनिक प्रायः मारे जा चुके हैं और जो कुछ सैनिक आखिरी में साथ में थे, उनको वानर भालुओं ने मार मार के भगा दिया है। बिचलाई दल बलवंत की सन, घेरी पुनि रावण लियो, घेरी पुनि रावण लियो। बिचलाई दल बलवंत की सन, घेरी पुनि रावण लियो। रावण को घेर लिया था और सैनिकों को विचलित कर दिया था, भगा दिया था। इसके बाद रावण के पास कोई सैनिक आए नहीं। रावण अकेला ही था। मैं अकेले कपि भालू बहु, माया करो अपार। तो रावण अकेले ही लड़ता रहा और वह कहता भी रहा है पहले भी कि निज भुज बल में बैरु बढ़ावा। मैं अपनी भुजा के बल से विरोध किया हूं,
इसीलिए मैं पीछे तो नहीं हटने वाला हूं। रावण को यह हमेशा गर्व रहा है कि मैंने एक भुजा से कैलाश को उठाया और दूसरी भुजा से इंद्रादि समस्त देवताओं को परास्त किया, और बाकी की 18 भुजाएं ये तो हमेशा अछूता ही रही है। अछूता यानी इसकी कहीं आवश्यकता पड़ी ही नहीं। तो हम तो 20 भुजा वाले हैं। एक भुजा से कैलाश उठाए, दूसरी भुजा से इंद्रादि को जीत लिया, 18 भुजा तो हमारी अछूता है। इतना पर्याप्त है, अकेले ही हम पर्याप्त है। तो लड़ता रहा, इसलिए अकेले ही वो गिरा है मर करके। इस समय में इसके पास, इसके साथ कोई नहीं थे, इसलिए इसके शरीर के नीचे केवल बानर और भालू दबे हैं, और कुंभकर्ण के शरीर के नीचे निश्चर भी दबे थे। अब गोस्वामी जी कहते हैं, जो बाण रावण के सिर और भुजा को लेकर के चला था, वो बाण उन सिर भुजा को कहां लेकर गया है वह सुनिए। लय सिर बाहु चले नाराचा, गया कहां? गोस्वामी जी उसको यहां पर कह रहे हैं, मंदोदरी आगे भुज शीसा, धरि सर चले जहां जगदीशा, धरि सर चले जहां जगदीशा। मंदोदरी आगे भुज शीसा, धरि सर चले जहां जगदीशा। भुज शीसा, मंदोदरी आगे धरी, सर जहां जगदीशा है वहां के लिए चले। सर माने बाण। रावण के भुज और सिर को मंदोदरी के आगे पटक कर नहीं, ऊपर से गिराकर नहीं, सम्मान के साथ रखकर। और ये वहां चला जहां जगदीश भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। धरि सर चले जहां जगदीशा। मंदोदरी आगे भुज शीसा। रावण का यह आखिरी भुज और सिर है, भुज शीसा है। इसको सम्मान पूर्वक श्री राम जी के बाण ने मंदोदरी के पास पहुंचाया। दूसरा भाव इसका यह है कि अब तक बहुत सिर और भुजा काटे गए रावण के, सब आकाश में उड़ रहे थे, लेकिन रावण मर नहीं रहा था। यह बात मंदोदरी भी जान रही थी, परंतु अब मंदोदरी को विश्वास हो, मंदोदरी जान जाए कि मेरे पति मारे गए, इसलिए यह आखिरी जो भुज शीसा है मंदोदरी के पास पहुंचाया गया। तीसरा भाव यह है कि रावण माया से श्री राम जी के कटा हुआ सिर लेकर के भगवती श्री सीता जी को दिखा करके उन्हें रुलाता था, उन्हें कष्ट देता था। उसके बदले में श्री राम जी असली रावण के भुज शीसा मंदोदरी के पास पहुंचाए कि ये नकली नहीं है, ये असली है। बाण अब वहां से चला है,
बाण का कार्य पूरा हुआ। इसलिए और भी जितने बाण जहां जहां रावण के सिर भुजा में लगे हुए थे, अब सभी बाण प्रविशे सब निसंग मह जाई, प्रविशे सब निसंग मह जाई, देखी सुरन दुंदुभि बजाई, देखी सुरन दुंदुभि बजाई, सब निसंग मह जाई प्रविशे, सब जाई निसंग मह प्रविशे, सब बाण जाकर के श्री रामचंद्र जी के निसंग माने तरकस में प्रवेश किए। देखे सुरन दुंदुभि बजाई, यह देख करके सुरन माने देवताओं ने दुंदुभि बजाई। यह देख करके देवताओं ने दुंदुभि बजाई, अपनी प्रसन्नता प्रकट की। भगवान श्री रामचंद्र जी का बाण कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जेमी अमोघ रघुपति कर बाना, और ये बाण कार्य करके पुनः तरकस में वापस आते हैं। गोस्वामी जी ने इस बात को अन्यत्र भी लिखा है। छत्र मुकुट ताटक तातंक तव हते एक ही बाण, छत्र मुकुट ताटंग तव हते एक ही बाण, सबके देखत मही परे मरमन को जान, अस कौतुक करी राम सर प्रविशे आई निसंग, अस कौतुक करी राम सर प्रविशे आई निसंग। सब आकर के वो बाण आकर के श्री राम जी के तरकस में समा गए। छनमह प्रभु के सायक ने काटे बिकट पिशाच। तो ये बाण सब श्री राम जी के तरकस में आकर के अपना स्थान लिए। रावण का कटा हुआ दोनों शरीर रणभूमि में पड़ा है, बाहु सिर मंदोदरी के पास है, सभी बाण श्री राम जी के तरकस में है। यह देख करके देवता लोग बड़े प्रसन्न हो गए। अब गोस्वामी जी कहते हैं, तासु तेज समान प्रभु आनन, हर से देखी शंभु चतुरानन, हर से देखी शंभु चतुरानन, तासु तेज समान प्रभुआनन। तासु तेज माने उसका तेज, प्रभु के आनन माने मुख में समाहित हुआ। यह देख करके शंभु श्री शंकर जी, चतुरानन श्री ब्रह्मा जी हर से माने प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। हर से देखी शंभु चतुरानन, तासु तेज समान प्रभुआनन, हर से देखी शंभु चतुरानन। कुंभकर्ण की मृत्यु पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुरमो ने देखी अचंभव माना। ये तेज है, जीवात्मा नहीं है।
आत्मा जीव दृष्टि का विषय ही नहीं है। देखना संभव ही नहीं है। बहुत सूक्ष्माति सूक्ष्म है। जिस जीवात्मा के लिए भगवती श्रुति कहती हैं बालाग्र सतभागस्य सतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेयः स चानंत कल्पते। बाल के अगला भाग को 100 भाग करिए, ये संभव ही नहीं है। फिर 100वें भाग को फिर 100 भाग करिए। बालाग्र सतभागस्य सतधा कल्पितस्य च। और कुंभकर्ण के शरीर से, रावण के शरीर से जो तेज निकलता है उसको हर कोई देखते हैं। ये तेज वह तेज है, वह बल पराक्रम पौरुष तेज है जिसके बारे में श्री हनुमान जी ने कहा है कि जाके बल लवलेश ते जिते हु चराचर झारी तासु दूत मैं जा करी हरि आने हूं प्रिय नारी। श्रीमद् भगवत गीता जी के 10वें अध्याय के 16वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं कि तेजस तेजस्वी नाम। वहीं पर 10वें अध्याय के 41वां श्लोक भी पढ़ना चाहिए। गीता जी के 10वें अध्याय में 16 और 41 श्लोक को पढ़ेंगे आप तो आपको बात समझ में आएगी। जहां कहीं भी विशेष तेज दिखाई दे वह भगवान का दिया हुआ तेज है। श्री परशुराम जी के बारे में स्पष्ट वर्णन है कि श्री परशुराम जी का तेज उनमें से निकल करके भगवान श्री राम में समाहित हो गया। देत चाप आपू ही चली गए। धनुष दे रहे थे, अपने आप तेज भी चला गया। यह वही तेज था जो श्री रावण का तेज निकल करके प्रभु के मुख में समाहित हो गया, समा गया। भगवान श्री शंकर जी और ब्रह्मा जी देख करके बड़े प्रसन्न हुए, यह सोच करके क्या कि जय हो, आपने हमारे द्वारा दिए गए वरदानों को सत्य किए। श्री राम जी आपकी जय हो, आपने हमारे द्वारा दिए गए वरदानों को सत्य किए, आपने हमारी लाज रखी, हमारी मान रखी, आपकी जय हो। तो हर्षे देखी शंभु चतुरानन जय जय धुनी रघुवीर प्रबल भुज दंडा जय रघुवीर प्रबल भुज दंडा जय जय धुनी पुरी ब्रह्मंडा। जय हो जय हो जय हो जय हो। यह धुनी ब्रह्मांडा पूरी, ब्रह्मांड में परिपूरित हो गई, भर गई है आवाज यह धुनी। प्रबल भुज दंडा रघुवीर की जय हो, यही ध्वनि गुंजायमान हो रही है
संपूर्ण ब्रह्मांड में। जय जय धुनी पूरी ब्रह्मंडा, जय रघुबीर प्रबल भुज दंडा। भगवान श्री राम जी की भुजदंड, श्री राम जी की भुजा, श्री राम जी के भुजदंड प्रबल है। गीतावली उत्तरकांड के 13वें पद में पढ़ना चाहिए। श्री राम जी की भुजा के बारे में वहां पर गोस्वामी जी ने लिखा है, दशमुख विवश त्रैलोक लोकपति विकल बिनाए नाक चना है, सुबस बसे गावत जिनके जस अमर नाग नर सुमकी सना है, सुमिरत श्री रघुवीर की बाहें। ये प्रबल भुजदंड है श्री राम जी की। बरसहि सुमन बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। बरसै सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देव मुनि वृंदा सुमन बरसे, और यह कह रहे हैं क्या, कृपालु मुकुंदा जय जय जयति। देव मुनि वृंद आकाश से फूल बरसा रहे हैं, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे कृपालु, हे मुकुंद, आपकी जय हो जय हो जय हो। जय कृपाल जय जयति मुकुंदा, बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा। ये असुरों का, रावण का संहार वर्षा ऋतु है। वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साल सुमंगलकारी। अब ये धान के लिए अंतिम वर्षा की आवश्यकता होती है। वह वर्षा अब हो गई। अब धान को सूखने का डर नहीं रहा है। रावण की मृत्यु ये बरसात का आखिरी नक्षत्र है। बरसात के 9 नक्षत्र होते हैं। धान के लिए सभी नक्षत्र की वर्षा उपयोगी है। बीच में एक आध नक्षत्र न बरसे तो काम चल जाए, लेकिन यदि अंतिम नक्षत्र में वर्षा न हो तो धान के लिए समस्या होती है। तो वैसे ही तमाम राक्षस लोग मारे गए। रावण का मरना, रावण का अंत होना, यह आखिरी धान के लिए वर्षा थी। और यह धान कौन है? कहा देव समाज। अब देव समाज रूपी धान को सूखने का डर नहीं रहा। अब ये धान लहलहाएगा, खेती बढ़िया होगी। अब जब खेती बढ़िया होगी तो जनता खुशहाल रहेगी,
देवता जब खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, तो मनुष्य लोग भी प्रसन्न रहेंगे, आनंदित रहेंगे। जय कृपाल जय जयति मुकुंदा, हे कृपालु आपकी जय हो, हे मुकुंदा माने मुक्ति देने वाले आपकी जय हो। मुकुंदा माने मुक्ति देने वाले, मुक्ति ददाति मुकुंदा आपकी जय हो। रावण को तो आपने मुक्ति दिया ही, साथ साथ हम लोगों को भी रावण के कैद से मुक्ति दिया है, रावण की अधीनता से मुक्ति दिया। हम सब मुक्त हो गए, आजाद हो गए। आज हम सब के लिए आजादी का दिन है, हम सब आजाद हो गए। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरन शरण सुख प्रद प्रभो, हरन शरण सुख प्रद प्रभो। हे कृपा के कंद, कंद माने मेघ, कंद का अर्थ मेघ होता है। कम माने जल, द माने दे, कम जलम ददातीति कंद, तो कंद माने मेघ। हे कृपा के मेघ स्वरूप, हे मुकुंद माने मुक्ति देने वाले, हे द्वंद को हरने वाले, हे शरणागत को सुख प्रदान करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय जय हो। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरन शरण सुख प्रद प्रभो। आप कृपा रूपी मेघ हैं, कृपा बारिश से अभिसिंचित करके अपने आश्रित जन रूपी धान की रक्षा करते हैं। कृपा बारिश सींचिए तुलसी साली सुखाती। कृपा रूपी मेघ मुकुंद, मुकुंद का मतलब मुक्ति देने वाले। यहां देवता लोग कहते हैं कि हम सबको आपने मुक्त किया। हम लोग तो बंदी में थे। विनय पत्रिका 248 में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, विनय पत्रिका 248 में, रावण के बंदी लागे अमर मरण, रावण के बंदी लागे अमर मरण, आपने रक्षा की। रावण नाम जगत जस जाना, लोकप जाके बंदी खाना, लोकप जाके बंदी खाना, आपने मुक्त किया। द्वंद हरण, आप द्वंद को हरने वाले हैं। द्वंद, द्वंद माने राग द्वेष, दुख सुख, हानि लाभ, जीवन मरण, अच्छा बुरा, पाप पुण्य, ये सब द्वंद है। आप हरने वाले हैं, आप द्वंद से मुक्ति दिलाने वाले हैं। द्वंद हरण, मैं हूं तुम हो, यही द्वंद है। शरण सुख प्रद प्रभु, शरणागत जनों को सुख प्रदान करने वाले आप प्रभु हैं। प्रभु माने समर्थ है। खल दल वेदारन परम कारण, कारुणिक सदा विभो, कारुणिक सदा विभो। खल दल विदारन परम कारण,
बरन कारुणिक सदा विभो। प्रभु आपकी जय होवे। आप खल दल विदारन, खल दल माने दुष्ट दल को, दुष्ट खल माने दुष्ट पापी नीच अधम राक्षस, खल दल माने समूह सेना को, विदारण माने नष्ट करने वाले हैं आप। परम कारण, परम कारण माने एक एक के सब कारण होते हैं। आप परम कारण माने सभी कारणों के कारण हैं। वंदे हम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। आप परम कारण हैं। कारुणिक, कारुणिक माने दया के सिंधु हैं, दया के सागर हैं, करुणा करने वाले हैं। विभो माने समर्थ हैं, ऐश्वर्यवान हैं। आपकी जय हो। भगवान श्री रामचंद्र जी कारुणिक हैं। करुणामय रघु नाथ गोसाई, बेगे पायहि पीर पराई। कभी नाराज नहीं होते हैं। हाँ, अपने प्रियजनों पर, अपने लोगों पर कभी नाराज नहीं होते। गलती हो जाए तब भी। दोहावली 47 में गोस्वामी जी ने लिखा कि साहिब होत सरोस सेवक के अपराध सुनी, अपने देखे दोष सपन हूँ राम न उर धरे। साहिब होत सरोस सेवक के अपराध सुनी, लेकिन अपने देखे दोष सपने हूँ राम न उर धरे। श्री राम जी उन स्वामियों में से नहीं है जो सेवक के बारे में सुनकर के नाराज हो जाए। श्री राम जी तो ऐसे स्वामी हैं कि अपनी आंख से गलती देखने के बाद भी प्रसन्न रहते हैं, नाराज नहीं होते। कारुणिक सदा विभो। सुरसुमन बरसहि हरस संकुल, बाज दुंदुभि गहगही संग्राम अंगन, राम अंग अनंग बहु शोभालही, अंग अनंग बहु शोभालही। सुर संकुल हरस सुमन बरसई। सुर माने देवता, संकुल माने परिपूर्ण हर्षित हैं, और सुमन बरसही, सुमन बरसही माने फूल बरसा रहे हैं। गह गही दुंदभी भाज, गह गही माने धमाधम घमाघम, दुंदभी बाज, दुंदभी बाज माने नगाड़े बजा रहे हैं। सुर सुमन बरसई हरस संकुल, बाज दुंदुभि गह गई। दुंदुभि माने नगाड़े घमाघम धमाधम बजा रहे हैं। संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु शोभालही। संग्राम रूपी आंगन में, संग्राम रूपी आंगन में, युद्ध रूपी आंगन में श्री राम जी का अंग बहु अनंग शोभालही, बहुत से अनंग माने कामदेव की शोभा को प्राप्त किया है। संग्राम रूपी आंगन में श्री राम जी का अंग बहुत से अनंग माने कामदेव की शोभा को प्राप्त किया है। अद्भुत शोभायमान है। संग्राम भूमि में
श्री राम जी का दिव्य मंगलमय शरीर, सिर जटा मुकुट प्रसून बीच बीच, अति मनोहर राजही, जनु नीलगिरि पर तड़ित पटल, समेत उड़गन भ्राजही, समेत उड़गन भ्राजही। सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच, अति मनोहर राजही। सिर पर जटा का मुकुट है, बीच बीच में प्रसून माने पुष्प लगे हैं। अति मनोहर राजही, अति माने अतिशय, मनोहर माने मन को हरने वाला, राजही माने सुशोभित है। अति मनोहर राजही। सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच, अति मनोहर राजही। सिर पर मुकुटाकार जटा है, बीच बीच में पुष्प सफेद रंग के लगाए गए हैं, जो अत्यंत मन को हरण कर रहा है, अत्यंत सुंदर लग रहा है। राजही माने शोभा को प्राप्त हैं। जनु नीलगिरि पर तड़ित पटल, समेत उड़गन भ्राजही। जनु नीलगिरि पर तड़ित पटल, जनु माने मानो, नीलगिरि पर, नीलगिरि पर अर्थात नील पर्वत पर तड़ित पटल, तड़ित पटल माने बिजली समूह, तड़ित माने बिजली, पटल माने समूह। उडगन समेत भ्राजही, उडगन समेत माने ताराओं के सहित, भ्राजही माने सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का सिर, शरीर, श्री राम जी का शरीर सहित सिर ये नीलगिरी है। जटाएं जो है, जटाएं जो है ये तड़ित पटल बिजली समूह है। जटाएं जो है सुनहले कलर के बढ़िया, ये तड़ित पटल माने बिजली समूह है। और ये जो सफेद रंग के फूल लगाए गए, पुष्प लगाए गए हैं, ये उड़गन माने तारागण है। ऐसी शोभा श्री राम जी की हो रही है रणभूमि में। भुज दंड सर को दंड फेरत, रुधिर कन तन अति बने, जनु राय मुनि तमाल पर बैठी, विपुल सुख आपने, बैठी विपुल सुख आपने। भुज दंड सर को दंड फेरत, भुजदंड सर को दंड फेरत, रुधिर कन तन अति बने। भुजदंड में, भुजाओं में, सर को दंड फेरत, सर माने बाण और कोदंड माने धनुष को, फेरत माने घुमा रहे हैं। भुजदंड में धनुष बाण घुमा रहे हैं। शरीर पर रुधिर कण, शरीर पर रक्त के बूंद की छींटे हैं, रक्त के बूंद की छींटे पड़े हुए हैं, जो अति बने
अति बने माने अत्यंत बने हुए हैं, बने माने सुशोभित हैं। श्री राम जी दोनों हाथ से धनुष बाण को घुमा रहे हैं, दुलरा रहे हैं, धनुष बाण को दुलरा रहे हैं। दोहु कर कमल सुधारत बाना, कर कमल धनुषायक फेरत, जिये की जरनी हरत हंसी हेरत। वैसे रक्त के बूंद की छींटे यदि अन्य जगह पर शरीर पर हो, अन्य जगह में यदि शरीर पर हो, बहुत खराब लगता है। लेकिन यदि रणभूमि में लड़ते हुए सामने वाले शत्रु को मारने पर उसके शरीर के निकले हुए रक्त के बूंद की छींटे यदि अपने शरीर पर पड़े हो तो वह शोभनीय होता है, अच्छा लगता है। भगवान श्री रामचंद्र जी के श्याम शरीर पर लाल रंग के रक्त के बूंद की छींटे पड़े हुए हैं, जिसमें शरीर अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। बाबा कहते हैं, जनुराय मुनि तमाल पर बैठे विपुल सुख आपने। जनुराय मुनि तमाल पर बैठे विपुल सुख आपने। जनुराय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपने। जनु माने मानो, राय मुनि तमाल पर, जनु माने मानो। तमाल के वृक्ष पर राय मुनि माने ललमुनिया पक्षी, राय मुनि माने ललमुनिया पक्षी, छोटी छोटी ललमुनिया पक्षी होती है, उसका नाम है ललमुनिया पक्षी, लाल रंग के। आपने विपुल सुख बैठी, अपने विपुल माने समूह सुख के साथ बैठी हुई हो। भगवान श्री रामचंद्र जी का श्याम शरीर ये तमाल वृक्ष के समान है। जनुराय मुनि तमाल पर, तमाल वृक्ष है, और ये जो रक्त के बूंद की छींटे हैं, यही तो राय मुनि माने ललमुनिया पक्षी है। बैठे विपुल सुख आपने। गीतावली लंका कांड 16 पद में पढ़ना चाहिए। राजत राम काम सत सुंदर, राजत राम काम सत सुंदर। गीतावली लंका कांड 16 पद में। कवितावली लंका कांड 51 पद में पढ़ना चाहिए। राम सरासन ते चले। दोनों पद में श्री राम जी के शरीर की शोभा को गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। कृपा दृष्टि करी वृष्टि प्रभु, अभय किए सुर वृंद। भालु कीस सब हर से, जय सुख धाम मुकुंद। जय सुख धाम मुकुंद। कृपा दृष्टि करी वृष्टि प्रभु, अभय किए सुर वृंद। प्रभु कृपा दृष्टि की वृष्टि करके सुर वृंद अभय किए। सुर वृंद माने देव समूहों को अभय कर दिए, निर्भय कर दिए। सब भालु की सहर से, सब भालु की सहर से, सुखधाम मुकुंद आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय जयकार करने लगे। भगवान श्री रामचंद्र जी आकाश में नगाड़े बजा रहे, जय जयकार कर रहे हुए सब देवताओं की ओर
कृपा भरी दृष्टि से अवलोकन करके सबको निर्भय किए। आप सब निर्भय हो जाइए, अब डरने की कोई बात नहीं रही। रावण मर चुका है, अब किसी में हिम्मत नहीं है कि आपको दुख दे सके। आप सब निर्भय हो जाइए। नीचे ये बानर भालू सब देवांश हैं। जब श्री राम जी देवताओं को अभय किए तो सब बानर भालू बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि ये सब तो उन्हीं के अंश हैं। और कहने लगे, सुख के धाम मुकुंद भगवान आपकी जय हो, जय हो। तीन बार सुखधाम मुकुंद शब्द का उच्चारण हुआ है इसमें। जय कृपाल जय जयते मुकुंदा, मुकुंदा, और जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरण शरण सुखप्रद प्रभु। और यहां पर कहा सुखधाम मुकुंद। दो बार देवताओं ने कहा मुकुंद, और तीसरे बार यहां पर वानर भालुओं ने कहा मुकुंद। कवितावली लंका कांड 57 पद में पढ़ना चाहिए। कुंभकर्ण हन्यो, वहां पर वर्णन है। कुंभकर्ण रावण को श्री राम जी ने मारा। थोड़ी सी बात और हम चर्चा कर लें। रावण का तेज प्रभु के मुख में समाहित हुआ और जीवात्मा को धाम मिला है। इसका प्रमाण एक तो अरण्य कांड से लेंगे हम लोग। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जटायु जी से कहा, सीता हरण तात जनी कहो पिता सन जाई, जो मैं राम तो कुल सहित कहीं दशानन। आए तो रावण को उसी रास्ते से जाना है मुक्ति पाने के लिए। तो श्री राम जी ने कहा है वो तो सत्य होना है, इसलिए यहां पर जीवात्मा को मुख में समान नहीं समझना चाहिए। दूसरा, मंदोदरी ने कहा, तुम हो दियो निज धाम राम, नमामि ब्रह्म निरामयम। तो जो लोग कहते साजुज मुक्ति वाली बात, वो प्रसंगोचित नहीं है। हाँ, सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति कह सकते हैं, क्योंकि वो विभिन्न लोक लोकांतर होते हुए जाएंगे भगवान के धाम। तभी तो स्वर्ग में महाराजा श्री चक्रवर्ती अवधेश दशरथ जी से मुलाकात होगी इनकी। तो सब बानर भालू प्रसन्न है, देवता प्रसन्न है, सब जय जयकार कर रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री कवितावली रामायण जी से।